Hey there, I am Surya Sharma and you are watching Neat Roots. I hope you are all doing well. Now let's dive into the today's exciting video. तो पिछले वीडियो में हम बना चुके थे अपना होम का सेक्शन। अब हम बनाने वाले हैं अपना कार्ट का सेक्शन, जिसमें ये हमारा कार्ट होगा और इसको हम डिलीट भी कर सकेंगे, प्लस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकेंगे। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। जो कार्ट वाले सेक्शन में चलते हैं, तो ये कार्ट वाला हमारा जो फ्रैगमेंट है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और उसके बाद हम चलते हैं अपने कार्ट वाले फ्रैगमेंट पे। तो इसके लिए चलते हैं हम यहाँ पे लेआउट पे और उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे कार्ट पे। तो कार्ट पे आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए एक टेक्स्ट व्यू और उसके नीचे आएगा एक हमारा रिसाइकलर व्यू और उसके नीचे एक आएगा एक बटन का सेक्शन जहाँ पे हमारा बटन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और ऐड करते हैं अपने टेक्स्ट व्यू को और सबसे पहले इसको बना लेते हैं हम कंस्ट्रेंट लेआउट और नेक्स्ट हम बनाते हैं इसको करते हैं हम यहाँ से कंस्ट्रेंट। तो इसको टॉप से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं और इसकी डिजाइनिंग में जाने के बाद हम इसको यहाँ से कर देंगे जी रैप कंटेंट हाइट को और इसको भी कर देंगे हम रैप कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट से इसको कर देते हैं, यहाँ टॉप से कर देते हैं और टॉप से हम इसको दे देते हैं यहाँ से 8 dp का मार्जिन। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कार्ट। तो कार्ट हमारा पहले से ही लिखा हुआ है। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक रिसाइकलर व्यू चाहिए। तो हम ऐड कर लेते हैं अपने एक रिसाइकलर व्यू को और इस रिसाइकलर व्यू को हम इसके नीचे से कंस्ट्रेंट कर देते हैं और लेफ्ट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं और राइट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको देना है हमें जीरो मैच कंस्ट्रेंट और इसको भी देना है हमें जीरो मैच कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसके नीचे हमारा आएगा एक बटन जो कि होगा ये। तो इसको लेफ्ट से कर देते हैं कंस्ट्रेंट, राइट से कंस्ट्रेंट और बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देते हैं और फिर हम इस रिसाइकलर व्यू को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको कर देते हैं कंस्ट्रेंट और यहाँ से कर देते हैं इसको टॉप से कंस्ट्रेंट। तो ये हमारे पूरे में रिसाइकलर व्यू आ चुका है और टॉप से इसको मार्जिन दे देते हैं हम 8 dp का और बॉटम से भी इसको मार्जिन दे देते हैं हम 16 dp का। तो ये हमारा हो चुका है। नाउ अब हम बना लेते हैं अपने रिसाइकलर व्यू के लिए एक लेआउट। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे और लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू में जाते हैं और लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपना कार्ट आइटम डाल दिया और कर देते हैं हम यहाँ पे एंटर। ठीक है, ये कार्ट आइटम आ गया हमारे पास। अब इसको हम सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ कार्ड व्यू में है, एक कार्ड व्यू है उसके अंदर एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके अंदर हमारे पास इतने सारे आइटम्स है। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे अपने, तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे सबसे पहले एक कार्ड व्यू। तो यहाँ सर्च करते हैं कार्ड और ऐड करते हैं इसके अंदर एक कार्ड व्यू। इसके अंदर एक ऐड करते हैं अपना कंस्ट्रेंट लेआउट और यहाँ पे हम सर्च करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के बाद इसमें डालते हैं और कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे एक अपना इमेज व्यू और इमेज के लिए फ़िलहाल हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कंस्ट्रेंट टॉप से बॉटम से और इसके बाद हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू जो कि यहाँ पे रहेगा और एक टेक्स्ट व्यू चाहिए हमें जिसमें हमारा प्राइस होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए एक तीन तो हमें बटन चाहिए और एक हमें चाहिए टेक्स्ट व्यू। तो एक बटन यहाँ पे आएगा और पहले इसको कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। तो इसको मैं लेफ़्ट से कर देता हूँ इसके साथ, इसको कर देता हूँ मैं इसके साथ और इन दोनों को मैं बना देता हूँ यहाँ पे कच्चे। इसको कर देता हूँ मैं टॉप से और इसको भी मैं कर देता हूँ बॉटम से। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इस पे बना देते हैं हम चेन और ये कर देते हैं हम वर्टिकल चेन। तो ये कंस्ट्रेंट हो चुका है आपस में इक्वली डिस्टेंस पे। अब इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले एक बटन। अब इसके बाद हमें चाहिए एक और टेक्स्ट व्यू और इसके बाद हमें चाहिए एक और बटन। तो सबसे पहले हम इस वाले बटन को कर लेते हैं इधर से कंस्ट्रेंट और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से टॉप से कंस्ट्रेंट और इसके बाद हम इसके साइड में कर देते हैं इसको कंस्ट्रेंट और इधर से कर देते हैं हम इसके बॉटम में और इधर से हम कर देते हैं इसके टॉप पे और इधर से इसको भी हम कर देंगे इधर से और इसको भी कर देंगे हम इधर से। पहले टॉप से कर लेते हैं, पहले टॉप से कर दिया और फिर यहाँ से। ठीक है, अब इनके जो स्प्लिट में चलते हैं और इसको हम बॉटम से हम इसको बना लेते हैं। ये मटेरियल वाला है तो मटेरियल वाले के बजाय हम बना लेते हैं इसको ऐप कॉम्पैक्ट बटन। ठीक है, और जो इनकी हाइट और वेट है इनको हम चेंज कर लेते हैं और इसको हम डाल देंगे यहाँ से और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 24 dp। ठीक है, अब इसमें
और इसमें यहाँ डाल देते हैं बैकग्राउंड और यहाँ कर देते हैं हम इसको कलर ट्रांसपेरेंट और यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं इसका बैकग्राउंड और यहाँ से हम कर देंगे इसको ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है और एंटर कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं अपना जो टेक्स्ट है, इसको कर देते हैं रिमूव और इसके भी जो टेक्स्ट है इसको भी कर देते हैं हम यहाँ से रिमूव और दोनों में डाल लेते हैं अपने आइकन। तो आइकन डाल लेते हैं। ये हम यहाँ पे गलत बटन ले चुके हैं, हमें ऐप कॉम्पैक्ट बटन नहीं लेके हमें यहाँ पे लेना था इमेज व्यू बटन। तो इसमें जाके इसको मिटा के हम डाल देंगे यहाँ पे इमेज बटन, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें, यहाँ पे डाल देते हैं हम SRC और यहाँ पे अपने बटन को ले लेते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमें माइनस का बटन, तो माइनस का डाल दिया और इस वाले में चाहिए हमें प्लस का बटन, तो यहाँ पे डाल देंगे प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस का और यहाँ पे प्लस का बटन आ चुका है, लेकिन ये आपको शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि जो बैकग्राउंड है हमारा वो भी हमारा वाइट है और जो हमारे आइकन का कलर है वो भी हमारा वाइट है। तो सबसे पहले इन दोनों में बैकग्राउंड डाल देते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड सर्च किया तो यहाँ पे और यहाँ पे हम डाल देते हैं बैकग्राउंड। एक्चुअली एक जगह आ रहा है एक जगह नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, इसको भी हटा दिया मैंने, अब आ जाएगा दोनों जगह बैकग्राउंड। और यहाँ पे हम डाल देंगे इसको शेप और यहाँ पे डाल देंगे हम ऐड टू कार्ट शेप, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है, तो सेम यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं इसको बैकग्राउंड ऐड टू कार्ट शेप। अब दोनों में डाल देते हैं हम यहाँ से अंदर से पैडिंग और यहाँ पे पैडिंग डाल देंगे हम 2 dp का, ठीक है। तो इसमें तो आ चुका है और दोनों हमारे बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम जाके इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसमें हमारा शो होगा ओनली एक नंबर, तो यहाँ पे डाल देते हैं 1 और इसके नीचे हमारा एक और आएगा इमेज बटन। तो यहाँ पे बटन्स पे जाने के बाद इमेज बटन को ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं अपना ट्रेस वाला बटन। तो ये है आइकन आ गया। अब इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लो, इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लो, इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लिया। अब इसको लेफ़्ट से दे देते हैं हम 16 dp का मार्जिन, ठीक है। और टॉप से भी इसको दे देते हैं हम 16 का मार्जिन और 16 की बजाय इसको दे देते हैं 24 का मार्जिन। तो और इसको टॉप से हम कर लेते हैं इसके नीचे कंस्ट्रेंट और यहाँ से भी इसको भी दे देते हैं हम 24 का मार्जिन। तो ये बिल्कुल सही है। अब इसको और इसको हम देंगे लेफ़्ट से मार्जिन दे देंगे 8 का और इसको दे देंगे राइट से, इसको दे देंगे हम इससे कंस्ट्रेंट करने के बाद, थोड़ा सा इसको पहले डिस्कनेक्ट करो फिर इसको कर लो यहाँ से कनेक्ट और इसको दे दो हम 8 का मार्जिन, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हमने 8 का दिया है, यहाँ भी हमने 8 का दिया है, लेकिन ये 8 का हुआ नहीं। तो ये जो इससे कनेक्टेड था और इसको हम यहाँ से भी दे देते हैं 8 का, अब सही है, अब बिल्कुल परफेक्ट है और ये इसके सेंटर में भी है। तो इसका बैकग्राउंड डाल लेते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड और यहाँ लग देंगे हम ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और इसकी जो साइज़ है इसको हम कर देंगे 24 dp और इसको भी कर देंगे हम यहाँ से 24 dp। अब ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब इनको आईडी दे देते हैं, यहाँ से हम डाल देते हैं इसको डिलीट बटन और रिफैक्टर कर देंगे, इसको कर देंगे माइनस बटन और इसको कर देंगे रिफैक्टर और इसको कर देंगे हम प्लस बटन और रिफैक्टर और इसको हम कर देंगे यहाँ से, यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी शो होगा तो क्वांटिटी और रिफैक्टर कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे कर देंगे कार्ट फूड नेम, ओके, इसको रिफैक्टर कर दिया और यहाँ पे डाल देंगे हम कार्ट आइटम प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा ये भी हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे कार्ट इमेज डन। तो ये हमारा सारा काम हो चुका है। अब इसके बाद हम इस कार्ट को दे देते हैं मार्जिन, इसको हम कंस्ट्रेंट कर लेते हैं सबसे पहले और कंस्ट्रेंट लेआउट को ना, इसको पकड़ के लेफ़्ट से भी और बॉटम से भी, ठीक है। और इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हम कर लेते हैं wrap कंटेंट और यहाँ से हम इसको कर देते हैं एक बार डिस्कनेक्ट और या फिर वापस कर लेते हैं कनेक्ट, ठीक है। अब हम अपने इस कार्ड व्यू को दे देते हैं मार्जिन चारों साइड से। तो मार्जिन के लिए जाएंगे मार्जिन और यहाँ पे दे देंगे इसको स्टार्टिंग से 16 dp का मार्जिन और एंड से भी 16 dp का मार्जिन और बॉटम से दे देंगे इसको हम 8 dp और टॉप से भी इसको दे देंगे हम 8 dp, ठीक है। अब इसको रेडियस दे देते थोड़ा सा
तो कार्ड को सिलेक्ट किया हमने और रेडियस और कार्ड कॉर्नर रेडियस है इसको हम दे देंगे यहाँ से 15 dp। तो ये 15 dp का आ चुका है। अब इसके बाद हम इसको दे देते हैं लास्ट चीज़ एलिवेशन। जो एलिवेशन हम देंगे वो देंगे 5 का ELE और कार्ड एलिवेशन जो है इसको दे देते हैं हम 5 dp। तो इससे क्या होगा, शैडो है, शैडो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है यहाँ से। और इसका जो हम स्केल टाइप है उसको फिट कर लेते हैं, स्केल टाइप, और इसको कर देंगे हम सेंटर क्रॉप। तो जितना भी होगा वो अपने हिसाब से क्रॉप करके ले लेगा। इतना बन चुका है हमारा। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने फ्रेगमेंट कार्ट पे और अपने रिसाइकलर व्यू को आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसका आईडी कार्ट रिसाइकलर व्यू। अब हम ऐड करवा लेते हैं आइटम को अपने रिसाइकलर व्यू में। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे बना लेते हैं एक एडेप्टर। तो न्यू एडेप्टर पे जाके यहाँ पे कॉटलिन पर सिलेक्ट करके क्लास को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे हम अपना कार्ट एडेप्टर और यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो ये हमारा कार्ट एडेप्टर बन चुका है। अब सबसे पहले इसको हम कर लेंगे एक्सटेंड। तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको और यहाँ पे अपने डाल लेंगे जिस नाम से हमें रिसाइकलर व्यू का होल्डर बनाना है। तो इसका नाम हम डालते हैं कार्ट व्यू होल्डर। ठीक है, और करते हैं यहाँ पे जाने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले इन्वोक करते हैं इसको, इसके बाद हम कर लेते हैं क्रिएट क्लास और इसके अंदर हम डाल देते हैं क्रिएट क्लास और यहाँ पे जाने के बाद इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ से बना लेते हैं इसके मेंबर्स और करते हैं ओके। अब सबसे पहले चलते हैं हम अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक वैल और बाइंडिंग और इक्वल टू करते हैं इसके कार्ड और यहाँ पे कर देते हैं आइटम बाइंडिंग और डॉट इन्फ्लेट और लेआउट इन्फ्लेटर और यहाँ पे करेंगे यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम पेरेंट और यहाँ से हम कर देंगे इसको डॉट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे आने के बाद इसको कर देंगे पेरेंट और यहाँ से हम कर देंगे इसको फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना कार्ट आइटम है जो हमने अभी बनाया है, ये कार्ट आइटम, इसको हमने यहाँ से होल्ड कर लिया और रिटर्न कर देते हैं हम इसको कार्ट व्यू होल्डर और यहाँ पे हम डाल देंगे अंदर में बाइंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा डन हो चुका है। अब चलते हैं अपने गेट आइटम काउंट पे, इसको हम कर देते हैं यहाँ से इरेज और यहाँ पे हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पे हम इनिशलाइज कर लेते हैं अपने वेरिएबल्स को। यहाँ पे करेंगे हम प्राइवेट वैल कार्ट आइटम्स और इसको हम बनाएंगे अपना म्यूटेबल टाइप का म्यूटेबल लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे स्ट्रिंग, कैपिटल S आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हम दूसरा वेरिएबल बना लेंगे प्राइवेट वैल और इसको बना लेंगे अपने कार्ट आइटम प्राइस और इसको हम बना लेंगे अपने म्यूटेबल। आप यहाँ पे एरे भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे म्यूटेबल ले रहा हूँ। तो म्यूटेबल ये हमारा आइटम का प्राइस होगा, ये भी होगा हमारा स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग ले लिया हमने और यहाँ पे एक बार इसको सही कर लेते हैं आइटम प्राइस। एक और वेरिएबल बनेगा हमारा प्राइवेट वेर और यहाँ पे डालेंगे कार्ट इमेज और इसको एक्सटेंड करेंगे अपने म्यूटेबल और यहाँ पे डाल देंगे इंट, क्योंकि जो हमारा इमेज होगा वो इंट टाइप का होगा। ठीक है, तो वेरिएबल बन चुका है हमारा। नाउ अब हम यहाँ पे इसको कर देते हैं रिटर्न कि हमारे रिसाइकलर व्यू का साइज़ कितना होगा। तो उसमें हम कर देंगे कार्ट आइटम्स डॉट साइज। तो इसका भी काम हमारा हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल जिससे हमारा बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ डाल देते हैं बाइंडिंग और इसके बाद हम इसको कर लेंगे एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर और यहाँ पे कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं कट करके, बॉटम पे डाल देते हैं नीचे और इस गेट आइटम काउंट को भी हम कट करके इसके ले आते हैं नीचे और इसको कर देते हैं हम ऊपर। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने इसको क्लियर और यहाँ पे अपने डाटा को कर लेते हैं बाइंड। तो सबसे क्या करेंगे,
होल्डर डॉट बाइंड और यहाँ पे हम पास कर देंगे पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कर लेंगे क्रिएट फंक्शन और यहाँ पे इंट पोजीशन इंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं अपने जितने भी वेरिएबल हैं उनके पोजीशन को। और सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं इनर क्लास और यहाँ से हम इसको कर देंगे बाइंडिंग और यहाँ पे हमें करना था प्राइवेट वैल और यहाँ पे हमारा हो गया ये। और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना बाइंडिंग डॉट अप्लाई। तो इसके आगे हम लगा लेते हैं इनर और यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये डालना हम भूल गए थे, प्राइवेट वैल और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम कर लेंगे अपना बाइंडिंग डॉट अप्लाई। ये होने के बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं एक अपना वेरिएबल, लोकल वेरिएबल प्राइवेट वैल आइटम क्वांटिटीज़ और इक्वल टू डालते हैं इंट एरे और यहाँ पे हम इसमें पास कर देते हैं हमारा एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो होगा हमारा 1 से। तो ये हमारा हो चुका है और यहाँ पे हम कर देते हैं कार्ट आइटम्स डॉट साइज, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको कार्ट यहाँ पे ले लेंगे फूड नेम डॉट टेक्स्ट और यहाँ से कर लेंगे इक्वल टू और यहाँ पे डाल देंगे हम कार्ट फूड नेम और यहाँ पे डाल देंगे हम इसका पोजीशन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कार्ट फूड नेम ना होके यहाँ पे कार्ट आइटम होगा, कार्ट आइटम्स और पोजीशन। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया इसका पोजीशन। इसके बाद ले लेंगे हम कार्ट प्राइस डॉट टेक्स्ट कार्ट आइटम प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे हम कर देंगे अपने कार्ट आइटम प्राइस को सेट और यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट कर दिया इसका पोजीशन। अब इसके बाद हमारा है, यहाँ से हमें लेना था कार्ट इमेज, यहाँ पे हमारा होगा कैपिटल C, ठीक है। और ये हमारा आ चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं सेट इमेज रिसोर्स और यहाँ पे हम डाल देंगे कार्ट इमेज और यहाँ पे हम इसकी गेट कर लेंगे पोजीशन, ठीक है। और यहाँ से हमें करना था इसकी जो वेरिएबल है उसको चेंज कर देते हैं कार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कार्ट इमेज। अब बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे जो दोनों थे उनके नेम सेम हो गए थे। यहाँ से हमें लेना है क्वांटिटी डॉट सेट टेक्स्ट इक्वल टू और यहाँ पे हम इसके लिए बना लेते हैं सबसे पहले एक वेरिएबल जिसमें हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। तो वैल क्वांटिटी इक्वल टू और ये जो है क्वांटिटी है हमारा उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा आइटम क्वांटिटीज़ और इसमें हम डाल देंगे अपना पोजीशन, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे डायरेक्ट क्वांटिटी और इसमें कर देंगे हम अपना टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं कार्ट और यहाँ पे डाल देते हैं आइटम और यहाँ पे डाल देंगे हम क्वांटिटी और अपने यहाँ इसका भी नेम हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ डाल देंगे हम इसका नेम, जो नेम हमने यहाँ पे सेम डाला है वो डाल देते हैं। तो इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट किया, रिफैक्टर किया और ये हमारा एरर ख़त्म। क्योंकि यहाँ पे सेम नाम आ रहा था ना इसलिए वो एरर आ रही थी। तो ये बन चुका है। अब जाके हम अपने कर लेते हैं अपने फ्रैगमेंट के इसमें कोड में चलते हैं और यहाँ पे हम अपने कार्ट फ्रैगमेंट में आइटम्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं तब तक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं अपने बाइंडिंग को, प्राइवेट लेटेंट वेयर और यहाँ पे हम करेंगे बाइंडिंग और यहाँ पे हम डाल देंगे फ्रैगमेंट और हमारे फ्रैगमेंट का नाम क्या है, कार्ट बाइंडिंग। और इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यहाँ पे बाइंडिंग इक्वल टू फ्रैगमेंट कार्ट बाइंडिंग इनफ्लेट और यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्टेक्स्ट कंटेनर और यहाँ पे हम कर देंगे फॉल्स और रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे अपना बाइंडिंग डॉट रूट। अब इसके अंदर हम बना लेते हैं अपने डमी डेटा। तो वो जो डमी डेटा होगा वो होगा हमारा, एक बनाएंगे वेरिएबल और इसमें नाम रख देंगे हम कार्ट फूड नेम। ये हमारा डमी डेटा है तो इसके लिए हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ और इसको क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम अपने डमी डेटा को
ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं बर्गर। तो आपको भी अगर हमसे कोई ऐसा एप्लीकेशन बनवाना है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा ईमेल आईडी या फिर सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या आप इस प्रोजेक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो का बैकएंड जल्दी से जल्दी चाहिए तो 2000 लाइक का क्राइटेरिया है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर दीजिए तो हम इसका बैकएंड का वीडियो ले आएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड बना लेते हैं हम वेल, और यहाँ पे रख देंगे कार्ट आइटम प्राइस, ठीक है। और इसको भी कर देंगे अपन लिस्ट ऑफ, और इसको कर देंगे कैंसिल। यहाँ पे हम इसके प्राइस को एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि $5। तो फटाफट ऐड कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारा ऊपर है 2, 4, 6 आइटम है, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे 6 आइटम 6 प्राइस ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया $, और यहाँ डाल देते हैं 10, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक इमेज के लिए बना लेते हैं। तो कार्ट इमेज, और इसको कर देते हैं हम इक्वल टू लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना r.id ड्राइबल डॉट, और यहाँ पे ले लेंगे menu1, और सेम इसी प्रकार से इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं। और यहाँ पे डाल देंगे अपना 2, यहाँ डाल देंगे हम अपना 3, और यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये भी हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक वेल एडेप्टर, और इक्वल टू इसको असाइन कर देते हैं हम यहाँ पे कार्ट एडेप्टर, और इसमें हम डाल देते हैं अपना एरे लिस्ट, और इसमें हम पास कर देते हैं अपना जो भी उसका नेम है जहाँ से ये सेट होगा। तो इसमें डाला हमने कार्ट फूड नेम। तो ये हमारा वेरिएबल है आ चुका है। सेम हम और भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे जितने हमारे तीनों वेरिएबल है वो। तो यहाँ पे डालते हैं अरे लिस्ट, और यहाँ डाल देते हैं कार्ट आइटम प्राइस, और यहाँ पे डाल देंगे अरे लिस्ट, और यहाँ पे हम डाल देंगे कार्ट इमेज, ठीक है। तो ये भी हमारा ऐड हो चुका है। नेक्स्ट अब कर लेते हैं हम यहाँ पे बाइंडिंग अपने रिसाइकलर व्यू को, कार्ट रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर, और इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे लीनियर, क्योंकि हमें लीनियर चाहिए, लीनियर लेआउट मैनेजर। और यहाँ पे हम पास कर देंगे रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे करेंगे बाइंडिंग डॉट कार्ट रिसाइकलर व्यू डॉट, अब यहाँ पे अपने एडेप्टर को कॉल कर लेते हैं और इक्वल टू कर देते हैं अपने वेरिएबल एडेप्टर के, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो देखते हैं अपन सबसे पहले चला के इसको। तो ये चल चुका है हमारा एप्लीकेशन। तो ये तो पहले से ही था। अब कार्ट में चलते हैं। ओके, आइटम तो आ चुके हैं लेकिन ये बहुत बड़ा हो रहा है ना। तो इसको से सेट कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो अपन चलते हैं कार्ट आइटम पे। इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई है तो उसको सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है ओनली आ रहा है अपने इमेज पे। तो इमेज का साइज़ क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसकी जो रैप कंटेंट है इसको हम फिक्स हाइट दे देते हैं। तो इसकी फ़िक्स हाइट देने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने डिज़ाइन पे और देख लेते हैं इसकी कितनी हाइट है। तो इसके लिए हमारे पास 62 है। तो इसको हम कर देंगे यहाँ से 62 dp, और यहाँ से भी इसको कर देंगे हम 62 dp, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं। तो ये कार्ड पे गए और ये चल तो गया, लेकिन अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको फिक्स कर लेते हैं अपन फटाफट से। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको जूम करते हैं। अब सबसे पहले इसको लेफ़्ट से मार्जिन देते हैं अपन 16 dp का, ठीक है। फिर इसको भी मार्जिन देंगे, इसको भी मार्जिन देंगे लेफ़्ट से। तो यहाँ जाते हैं मार्जिन और यहाँ पे करते हैं लेफ़्ट से मार्जिन, यहाँ से दे देते हैं हम 16 dp का इसको मार्जिन। तो ये 16 dp का मार्जिन आ चुका है और बस ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, नहीं, यहाँ नीचे से भी इसको मार्जिन देना है हमें थोड़ा सा। तो इस पे चलते हैं और बॉटम से भी इसको मार्जिन दे देते हैं अपन 16 dp का। बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको रन करके देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये आ तो चुका है, लेकिन बहुत ही बड़ा है। बस एक चीज़ की कमी रह गई इसमें। इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट तोड़ते हैं और वापस आने के बाद इसको हम यहाँ से कंस्ट्रेंट करते हैं और टॉप से दे देते हैं ओनली इसको 8 का मार्जिन दे देते हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट है। और ये बॉटम से इसको हम 16 का ही रहने देंगे। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है।
बस अब इसमें एक कमी है कि एक तो इस पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है और डिलीट करने पे डिलीट भी नहीं हो रहा है। तो बस इसका इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने एडेप्टर पे, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे आइटम्स है वो हमारे एडेप्टर में आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, उसको देख लेते हैं क्यों आ रहा है ये ऑटोमेटिक फिक्स हो चुका है, पता नहीं क्यों आ रहा था। तो अब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सबसे पहले अपने जो कि अपने बटन पे क्लिक होने पे क्या काम होगा। तो सबसे पहले उसके लिए बनाएंगे हम सबसे पहले अपने बटन को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे बटन का नाम है माइनस बटन। तो माइनस बटन से हम क्या करना चाहेंगे, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी इंक्रीज़ हो। अब यहाँ पे एक बना लेते हैं सबसे पहले वेरिएबल। तो माइनस बटन पे क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, हमारा प्लस बटन पे क्या होगा, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। और इसके बाद हमारे डिलीट वाले बटन पे क्या होगा, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो इसके लिए हम बना लेते हैं सबसे पहले 3 फंक्शन बना लेंगे। जो भी ये बटन है उनके क्लिक पे यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो बटन है वो है माइनस का, तो इसके लिए बना लेते हैं डिक्रीज़ का फंक्शन, डिक्रीज़ क्वांटिटी। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं अपने पोजीशन इंट को। और यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले अपना कंडीशन डाल देते हैं यहाँ पे कि आइटम क्वांटिटी, जो भी हमारे आइटम क्वांटिटीज़ है उसकी जो पोजीशन है उसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि वो है लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कर देंगे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, सॉरी। तो ग्रेटर होना चाहिए यहाँ पे 1 से। अगर ऐसा है तो क्या करना है अपन को, यहाँ पे करना है अपने आइटम क्वांटिटी को इंक्रीज़। तो इसकी जो पोजीशन है उसको हम कर देंगे, सॉरी डिक्रीज़ कर देंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको बाइंडिंग डॉट कार्ट आइटम क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आइटम क्वांटिटी। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे जो भी इसकी पोजीशन होगी उसको हम लिख देंगे डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इतने से कोड से हमारा क्या होगा, जो भी मतलब जो हमारा पोजीशन रहेगा, तो अगर पोजीशन को हम इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे 2 3 4 होगा। तो उसमें क्या होगा, जो इसकी पोजीशन यहाँ पे रहेगी वो इसमें सेट कर देगा, किसमें, कार्ट आइटम के क्वांटिटी में। और इससे यहाँ पे क्या चेक करेगा वो कि इसकी साइज़ कितनी है। वो छोटा नहीं होना चाहिए 1 से, अगर 1 से ज़्यादा कम होता है तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो उसको ऑर्डर कर ही नहीं पाएगा। तो हम उसको डालेंगे नहीं कि वो 0 हो, मिनिमम 1 आइटम तो होना ही चाहिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया हमने। अब इसको डिक्रीज़ की जगह हम कर देंगे यहाँ पे इंक्रीज़। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे यहाँ से प्लस। अब क्या करना है, हमें बड़ा प्लस करना है और इसको हम यहाँ पे कर देंगे कि ये ग्रेटर देन 10 से ज़्यादा ना हो, मिनिमम वहाँ पे 10 ऑर्डर ही कर पाएगा। तो ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं डिलीट के लिए, फन डिलीट आइटम। ठीक है, तो ये बनाया हमने और इसको भी कर लेते हैं पोजीशन इंट। और यहाँ पे अब इसमें हम क्या क्या डिलीट करेंगे, अगर कोई आइटम है हमारे पास तो हम उसके सभी चीज़ को अपने डेटाबेस से भी डिलीट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम कर देंगे कार्ट आइटम्स को रिमूव कर देते हैं, डॉट रिमूव एट इंडेक्स आईडी। और यहाँ पे हम डाल देंगे पोजीशन पे। ठीक है, फिर सेम कर लेंगे यहाँ पे कार्ट। अब यहाँ पे हम अपने कार्ट के प्राइस को हटा देंगे, आइटम प्राइस डॉट रिमूव एट कार्ट आइटम प्राइस डॉट रिमूव। अब इसको कर लेते हैं हम कंट्रोल डी क्योंकि हमें हटाना है कार्ट को। आइटम्स हटा दिए, फूड नेम हटा देते हैं, यहाँ डालेंगे कार्ट इमेज और यहाँ डाल देंगे हम कार्ट प्राइस। ठीक है, अब इसका भी हम कैपिटल ही रख लेते हैं, कार्ट इमेज। और यहाँ से हम इसको कर देंगे कार्ट इमेज। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और क्या कर देंगे हम यहाँ पे नोटिफाई आइटम रिमूव्ड पोजीशन। और यहाँ पे डाल देंगे हम पोजीशन पे। और यहाँ पे डाल देंगे हम नोटिफाई आइटम रेंज चेंज। और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना पोजीशन और अपना कार्ट आइटम साइज़ को बता देंगे कि हमारा वो हट चुका है, कार्ट आइटम डॉट साइज। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल सी कर दिया था।
ठीक है, एक यहाँ भी। नेक्स्ट, एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है, हम गलत कर दिए हल्का सा। ये वाला डिलीट बटन सेट ऑन क्लिक लिस्नर है, इसका कोड हमें बता रहा है यहाँ तक है, लेकिन जबकि यहाँ तक ये नहीं है, ये ओनली है यहाँ तक। तो इसके बाद वाला जितना भी है हम इसको कट कर लेते हैं और इसके बाहर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला आ गया हमारा यहाँ तक, ये यहाँ से भी आगे जाएगा, कट कर दो और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जो डिलीट वाला है इसका कोड यहाँ तक बता रहा है, इसके बाद ये आया और यहाँ से ये है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा फिक्स। उसके बाद है हमारा ये वाला फंक्शन, तो इसका कोड हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। इफ़ इंक्रीज़ होता है तो इस वाले को भी हम कट कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं हम इसके बाहर। तो ये चीज़ देख लेना एक बार कि उल्टा सीधे जगह कोड ना कर दो, वरना अपने आप ही एरर आ जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इन फंक्शन को यूज़ में ले लेते हैं। तो फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा, इस वाले बटन पे अपना क्या काम होगा। तो सेट ऑन क्लिक लिस्नर है लगा हुआ, तो यहाँ पे से कॉल करेंगे अपने फंक्शन को। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये माइनस बटन है, तो माइनस पे क्या होगा, डिक्रीज़। तो अपना डिक्रीज़ का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन का नेम है, तो DE। एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि हमने प्राइवेट नहीं लगाया किसी के आगे भी, तो प्राइवेट लगा लेते हैं। यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, प्राइवेट। ठीक है। और ये वाला जो हमारा फंक्शन है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा हमारा कट करके, ये आएगा हमारा इसके बाद। अब सही है। और ये जो दो फंक्शन भी है, एक ये, यहाँ से इसको भी कट कर लो और यहाँ डाल दो, पेस्ट कर दो, और इसको भी यहाँ से कट करके इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब बिल्कुल सही है। तो अब कर लेते हैं इसमें फाइंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है, डिक्रीज़ क्वांटिटी, और यहाँ पे कर देंगे यहाँ डायरेक्ट पोजीशन, और ये हमारा काम हो गया ख़त्म। अब इसके बाद क्या है, इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ क्वांटिटी, और यहाँ पे भी कर देंगे हम पोजीशन। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिलीट वाले में एक बनाएंगे वेरिएबल आइटम पोजीशन, और इक्वल टू कर देंगे इसको एडेप्टर पोजीशन, और यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ़ अगर आइटम पोजीशन, ठीक है, तो अगर आइटम पोजीशन इज़ नॉट इक्वल टू रिसाइकलर व्यू डॉट नो पोजीशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो तो क्या कर दो, डिलीट आइटम, और पोजीशन से उसको हटा देंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे आइटम पोजीशन। तो ये क्या काम करेगा अपना, एक जो हमारा वेरिएबल है ये सबसे पहले चेक करेगा कि रिसाइकलर व्यू में इसकी पोजीशन है या नहीं। जैसे अपन ने बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी पोजीशन को वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और जैसे सब कुछ रिमूव रहेगा तो यहाँ से इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा पोजीशन को। तो अब चला के इसको देख लेते हैं, हमारा कोड बिल्कुल सही है। तो ये हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है, और ये मैक्सिमम 10 तक जा रहा है। ठीक है, और जैसे हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। डिलीट हो गया। अब हमारे पास 5 ही आइटम बचे हुए हैं, एक और बार डिलीट करते हैं तो हमारे पास 4 ही आइटम बचे हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 3 से 5 आइटम्स होंगे, और जो इसका कलर है और ये सब हम चेंज कर लेते हैं, और बटन का भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मिनिमाइज़ करते हैं इसको, और चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रेगमेंट कार्ट पे, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डिज़ाइन। तो सबसे पहले इसके चलते हैं स्प्लिट पे, और यहाँ से ले लेते हैं बटन की जगह ऐप कॉम्पैक्ट बटन, और यहाँ डाल देंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में डाल देंगे हम यहाँ पे शेप, और यहाँ पे डाल देंगे टेक्स्ट व्यू शेप, और इसकी जो हाइट और विड्थ है इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, कितना है देख लेते हैं। तो इसकी हाइट है ये 325, और यहाँ से 57, तो हाइट होगी इसकी 57 dp, और यहाँ से होगी इसकी 325 dp। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब इसका कॉर्नर वगैरह सेट कर लेते हैं हम। तो इसके लिए हम एक पर्सनल खुद का एक बटन बना लेते हैं शेप, जिसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं न्यू,
और यहाँ पे करते रिसोर्स फाइल, यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे सेव, और यहाँ पे डाल देंगे अपन प्रोसीड बटन सेव। ओके, और यहाँ से इसको क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सॉलिड, और यहाँ पे कलर चाहिए, यहाँ पे हम डाल देंगे वाइट, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से डालते हैं हम स्ट्रोक डालेंगे हम यहाँ पे कलर, और यहाँ पे डाल देंगे हम हैशटैग F4 ठीक है। और विड्थ डाल देंगे हम इसकी 1 dp, और यहाँ से डाल देंगे हम इसका कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स इसके कितने हैं 15 dp हैं, तो यहाँ से डाल देंगे हम रेडियस, और यहाँ पे डाल देंगे 15 dp, और ये हमारा हो चुका है शेप कंप्लीट। और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो हमारे शेप का नेम है प्रोसीड बटन शेप। तो ये बिल्कुल वैसा आ चुका है हमारे पास, और इसकी जो बॉटम से है वो थोड़ा सा कम है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से दे देंगे 8 dp का मार्जिन, ठीक है। और इसके बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड, तो यहाँ पे प्रोसीड लिख देते हैं प्रोसीड। और क्या करना है, अच्छा स्मॉल भी करना है, तो इसके ऑल कैप्स को ऑफ कर देते हैं कैप्स, और यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स। तो ये हमारे पास हो चुका है। और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो होना चाहिए हमारा 14, तो 14 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और क्या चीज़ चेंज करनी है अपन को इसमें, हाँ इसका जो फ़ॉन्ट है, इसका फ़ॉन्ट और इसका फ़ॉन्ट है ना जो सेम होगा, और इसका भी फ़ॉन्ट सेम होगा, तो फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं प्रोसीड पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, और इसका फ़ॉन्ट डाल देते हैं हम फ़ॉन्ट, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला फ़ॉन्ट। और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो है हमारा 24, तो 24 इसका टेक्स्ट साइज़ दे देते हैं टेक्स्ट साइज़, और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अपन यहाँ पे 24, ठीक है। अब इसके जो आइटम है उस पर चलते हैं अपने कार्ट आइटम पे, और इसका जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज कर लेते हैं। तो इसका जो फ़ॉन्ट है हमारा, ये हमारा पास आएगा ये, और इसकी टेक्स्ट साइजिंग कितनी है 15 है, तो इसको हम 16 कर देते हैं मिनिमम, सॉरी टेक्स्ट, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको 16, और यहाँ से इसका कर देते हैं हम कलर चेंज, तो टेक्स्ट, और यहाँ पे जाने के बाद इसका टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे डाल देंगे टेक्स्ट कलर, और इसका जो फ़ॉन्ट है और इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देंगे हम फ़ॉन्ट, और यहाँ पे नॉर्मल डाल देंगे रेगुलर फ़ॉन्ट, ठीक है। और इसको कर देंगे हम यहाँ से बोल्ड, लाटो बोल्ड। तो मे बी अब बिल्कुल सही है हमारा। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। या हम कार्ट में और अपने लिस्ट को देख लेते हैं, कार्ट आ रहा है बिल्कुल, है ना, और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, इंक्रीज डिक्रीज़ भी हो रहा है। यहाँ पे डिलीट कर देते हैं हम आइटम, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है हमारा एप्लीकेशन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिज़ाइन करेंगे अपने सर्च वाले सेक्शन को, जो कि हमारा होगा ये वाला डिज़ाइन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक you for watching. If you found this video helpful, please give it a like and subscribe to Neatroots for more Android related content. If you have any suggestion, feel free to ask in the comment section. We will respond to your comment as soon as possible.